है कि सोई किस्मत को जगाएंगे चले जाएंगे। सोई किस्मत चले, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये बड़ी कीमती है इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उलमा अहले सुन्नत के कदमों को चूम कर भाई ने हक अदा कर दिया है। आप सरकार की मोहब्बत में आए, मुझे से करोड़ों यार घूम रहे हैं यार, अपनी औकात क्या है। करम फरमाई मेरे मुस्तफ़ा की ये ज़रा देखो, वो जिससे चाह लेते उसी से काम लेते हैं। कम से कम आप साथ तो दें, पर मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। एक बार आप खड़े कर कह दें या रसूल अल्लाह, कभी लकवा नहीं मारेगा। सरकार की आमद, मदनी की आमद, खानवादे शहंशाह दो आलम, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत बोलेंगे माशाअल्लाह। सोई किस्मत को जगाएंगे चले जाएंगे, सोई किस्मत को जगाएंगे चले जाएंगे, और मुस्तफ़ा तैयबा बुलाएंगे चले जाएंगे। सोई किस्मत को जगाएंगे चले जाएंगे, मुस्तफ़ा तैयबा बुलाएंगे चले जाएंगे, और खुल्द में जाने का एक रास्ता ये भी तो है, माँ के कदमों को दबाएंगे चले जाएंगे, के कदमों को दबाएंगे चले जाएंगे। खुल्द में जाने का एक रास्ता ये भी तो है, माँ के कदमों को दबाएंगे चले जाएंगे। और बाबे खैबर से ये हैदर ने कहा तेवर में, बाबे खैबर से ये हैदर ने कहा तेवर पे, अजी तुझको उंगली पे नचाएंगे चले जाएंगे, तुझको उंगली पे नचाएंगे, तुझको उंगली पे नचाएंगे चले जाएंगे। और राह चलते हुए गुस्ताख अगर मिल जाए, उसको दो हाथ लगाएंगे चले जाएंगे, उसको दो हाथ लगाएंगे चले जाएंगे, उसको दो हाथ लगाएंगे चले जाएंगे। बहरहाल बोले ना बोले आपकी मर्जी, इतना देख रहा हूं कि मुस्कुराता हुआ चेहरा जरूर है। मैं चाहता हूं इसी बीच में, जैसा कि आप देख रहे हैं एक नहीं दो, एक तरफ जनाबे भाई सोहराब कादरी तो दूसरी जानिब जनाबे भाई हिदायतुल्लाह। अब आइए मैं गुजारिश करता हूं उस अजीम आवाज के मालिक से, जिन्हें हम और आप मोहब्बतों के साथ वासिफ शाह खुदा, आशिके शहंशाह किचौछा, मद्दाह रसूल जनाबे भाई सोहराब कादरी देवरियावी के नाम से जानते हैं, उन्हीं को आपके समातों के हवाले कर रहा हूं। आइए इस्तकबाल करते हैं नारे तकबीर और रिसालत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़ोरे कलम अता फरमाया और शादो आबाद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जलसे का नाम उर्से मुक़द्दस है। कहता हूँ आप तमाम भाइयों से कि ये जो लोग पीछे हैं, जो भी हजरात हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, जिस भी एतबार से अगर कोई तकलीफ़ ना हो आपको, तो आप वहाँ से उठ करके यहाँ इकट्ठा होकर के बैठ जाएंगे तो ये मेहरबानी होगी आपकी। आ जाएं आप हजरात। अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो आप तमामी भाइयों को कह रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, यहाँ करके इकट्ठा बैठे। यकीन जाने अब उस अजीम ज़ात से हम मुलाकात करने जा रहे हैं जो बड़ी मेहनतों मशक्क़त के बाद मिला करती है। रोज़ रोज़ अगर आप तलाशेंगे तो नहीं पाएंगे। ये खुशकिस्मती है आपकी कि हमारे और आपके दरमियान आप देख रहे हैं कुर्सी खिलाफत पर जलवाबार हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। आप चले आएँ, आप बहुत ही मुबारकबाद के काबिल हैं। आप हज़रात की जो है बाद नमाज ऐशा से अब तक आप हज़रात बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। यकीनन आप अच्छे लोग हैं जो सिर्फ जो है आवाज़ सुनने आए थे वो सुन के चले गए हैं। यकीनन जो अपने इस्लाह के लिए जो आए हुए हैं यकीनन वो आप लोग हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ है मौला इसी जलसे को हमारे लिए ज़रिए निजात बना दे। कह दे आमीन। अच्छा दुआ सुन के क्या कहना ये तो मालूम है ना, तो मैंने दुआ किया यार आमीन तो कह दे एक बार।
मामला वो तो नहीं है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, साहब ने कह दिया हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाइए, कारोबार बड़ा जो है ढीला चल रहा है। हजरत ने आखिर में दुआ कर दी कि फलां साहब के जो है कारोबार में मौला बरकतें अता फरमा दे। पूरे मजमे में सन्नाटा है। हजरत ने कहा यार आपको इतना नहीं मालूम कि दुआ को सुन करके क्या कहना चाहिए। मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ और कहा कि हुजूर बात ये नहीं है, सबको मालूम है कि दुआ को सुन करके आमीन कहना चाहिए। हजरत ने कहा तब फिर तुम लोगों ने बोला क्यों नहीं? तो उसने कहा कि हुजूर दरअसल बात यह है कि जिसके लिए, जिसके कारोबार के बरकत के लिए आपने दुआ की है उसका कारोबार कफन का है। कहीं ऐसा ना हो कि आप दुआ करें और हम लोग आमीन कहें, दुआ कबूल हो जाए, जिसको नहीं मरना वो भी मरता चला जाए। तो ऐसा मसला तो नहीं है। मैंने आपकी भलाई के लिए दुआ की है। जब कोई दुआ करे तो कम से कम आपको आमीन कहना चाहिए। देखिए गुफरान भाई बार बार फोन कर रहे हैं हमें मुंबई से कि हजरत की तकरीर हो जाए। अब इधर कुछ लोग हैं सोहराब भाई की नात हो जाए। मैं माजरत चाहता हूँ इसलिए कि जिसके हुक्म में मैं आया हूँ उसके हुक्म की तामील करूँ। और उससे बड़ी बात, जिन्हें उलमाए किराम पसंद कर रहे हैं उनके हुक्म की मैं तामील करते हुए अदब व एहतराम के साथ उस अजीम खतीब के बारगाह में आरिज़ा पेश करना चाहता हूँ। मगर उससे कबल मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों हाथों को उठाए और एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि दंग है सब देखकर, दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। रसाई हो जाएगी तो बोलिएगा, समझ में आए तो बोलिएगा, वरना कोई बात नहीं। मैं तो इतना जानता हूं कि अगर नबी के आशिक होते हैं उन्हें सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि नबी की नात पढ़ी जा रही है, उनके लिए यही काफ़ी होता है। अगर आप भी नबी की नात से मोहब्बत वाले हैं तो ज़रूर बोलेंगे दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। और हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। और चाँद क्या है, चाँद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। वो भी होता टूट कर, वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर। अच्छा देखिए अब फिर हुक्म हो रहा है कि सोहराब भाई को पढ़ा दिया जाए। बहरहाल मैं इसी कश्मकश में हूँ क्या किया जाए। बहरहाल आपको जो बेहतर लगे वो आप लोग खुद कर लीजिए, इसलिए कि जिम्मेदार आप ही लोग हैं, है ना। बहरहाल एक बार ऐसा सिस्टम बनाए कि उसमें फेरबदल ना हो तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे बड़े भाई एक इंटरनेशनल